नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल जो इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ही देखा गया, दिल्ली में साथ में चुनाव लड़ा इंडिया अलायंस के, लेकिन पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ा। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है मंच से कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, वो आने वाले विधानसभा चुनावों में अकेले लड़ेंगे। यानी सबसे पहले तो बिहार विधानसभा ही चुनाव आने वाला है, लेकिन ये घोषणा उनकी गुजरात के लिए भी है और उनका कहना है कि गुजरात के उपचुनाव में जो उन्होंने जीत हासिल की, उनके उम्मीदवार ने जीत हासिल की, वो कांग्रेस से कहीं बड़ी जीत है। कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा वोट उन्हें मिले और वो किसी गठबंधन में नहीं है, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि बिहार में अब जब चुनाव होंगे तो राहुल गांधी और जो तेजस्वी यादव हैं उनके साथ कोई अलायंस नहीं होगा। यानी इंडिया अलायंस से एक तरह से आप मान सकते हैं कि आधिकारिक रूप से अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि वो बाहर हैं। लेकिन अब उलझन में चंडीगढ़ के बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता पंजाब के पड़ गए हैं कि चंडीगढ़ का आखिर क्या होगा। चंडीगढ़ में उलझन में पड़ने की वजह क्या है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, इसकी वजह आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन यह समझ लीजिए कि आधिकारिक रूप से ऐलान हो गया कि अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस से बाहर हैं। अब बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और भी कहीं देश में वो चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी अकेले ही मैदान में उतरेगी, कांग्रेस के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। और इसके साथ ही कह दिया कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, अब हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं। तो पूरी तरह से इनकार कर दिया है कि सिर्फ ये जो इंडिया ब्लॉक था ये लोकसभा चुनाव तक था, इसके बाद हमारा कोई गठबंधन किसी से नहीं है। यानी वो गठबंधन से बाहर हो चुके हैं। विसावदर उपचुनाव में हमने कांग्रेस से अलग लड़कर 3 गुना से ज्यादा सीट हासिल की है। जनता का सीधा संदेश है कि विकल्प आम आदमी पार्टी है, ये वो गुजरात के लिए कह रहे हैं। गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, जीतेंगे। जब दिल्ली की हार पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन पंजाब में हमारी सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार है, इस राज्य को बर्बाद करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और लोगों को लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है, कांग्रेस पर लोगों को भरोसा नहीं। अब जब ये बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं तो मुझे ये लगता है आखिर किस तरह से कहते हैं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं थी, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ हैं। 2024 में इंडिया अलायंस के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि पंजाब में अलग लड़ा, दिल्ली में साथ में लड़ा, कहीं अलग कहीं साथ, लेकिन इंडिया अलायंस के वो आधिकारिक रूप से हिस्सा तो है ही। अब उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस है बीजेपी की जेब में, जबकि सच ये है, लोगों ने मंच पर देखा कि किस तरह से मंच शेयर किया गया कांग्रेस के नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल द्वारा। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल दूसरी ही बात कह रहे हैं। गुजरात में तरक्की से जुड़ने के लिए वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ आए। अब जो मसला फंस रहा है चंडीगढ़ को लेकर वो क्या है, दरअसल चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी पहली बार कांग्रेस की मदद से अपना मेयर बना पाई थी। यानी उसके पास बहुमत नहीं था तो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अपना मेयर चुन पाई थी, चंडीगढ़ में पहली बार अपना मेयर बना पाई थी। और दोनों ने मिलकर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बीजेपी के प्रत्याशी संजय टंडन को हरा दिया था। लोकसभा चुनाव में साथ में मिलकर चंडीगढ़ में चुनाव लड़ा और हरा दिया था। और कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष तिवारी जो हैं वो सांसद बने थे। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चंडीगढ़ में साथ में लड़े, मेयर दोनों का साथ में है। अब ये कहा जा रहा है कि 2025 में गठबंधन में नंबर अधिक होने के बाद भी अपना मेयर बनाने में कामयाब नहीं हो सके थे और अब भाजपा की जो प्रत्याशी हैं हरमीत कौर बाबला मेयर बनी थी। केजरीवाल ने जो अहमदाबाद में बयान दिया उसके बाद चंडीगढ़ के गठबंधन पर असर पड़ेगा या नहीं, इसके बारे में भी अब जो एक्सपर्ट हैं वो चर्चा कर रहे हैं। बल्कि ये कहा जा रहा है कि इस गठबंधन पर यह बात सीधे असर नहीं डालती है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हुआ था कि कहीं साथ में लड़े कहीं अलग अलग लड़े, वो यहाँ पे भी हो सकता है कि विधानसभा चुनावों में साथ नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि फायदा है, क्योंकि मेयर की कुर्सी मिली हुई है, इसीलिए हो सकता है साथ
गुजरात में बने रहे। हालांकि पंजाब कांग्रेस के नेता लगातार इस गठबंधन से इनकार करते रहे। उनका कहना था कि उनको आम आदमी पार्टी की मदद नहीं करनी चाहिए मेयर बनाने के लिए, लेकिन आला कमान का फैसला था तो उन्हें मानना पड़ा। बिहार और गुजरात में के राज्य में हो सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा चंडीगढ़ में मेयर के लिए ये लोग गठबंधन जारी रख सकते हैं। पंजाब के नेता हालांकि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पंजाब के नेता लगातार बयान भी देते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गठबंधन पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। ये गठबंधन साथ में चल रहा है। केजरीवाल ने जो 3 बड़ी बातें कही, भाजपा की सरकार ने गुजरात को बर्बाद किया, सूरत समेत कई शहर पानी में डूबे हैं, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी को जीत दिलाने के लिए ठेका दिया जाता है। सोचिए, ये आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस के लिए। आम आदमी पार्टी अब आ गई है, आम आदमी पार्टी को लोग एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। विसावदर सीट में जिस तरह लोगों ने वोट दिया, ये माहौल, ये गुस्सा पूरे गुजरात के लोगों के अंदर है। अब वो ये नहीं बता पाए कि कड़ी सीट जिसमें बीजेपी का उम्मीदवार था और दोबारा बीजेपी ने ही जीत हासिल की। विसावदर में बीजेपी थी ही नहीं, ये पहले कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी और फिर से उसने इसी सीट पे जीत लिया। तो इसमें बीजेपी की हार कहां से है? वो हरा कांग्रेस को रहे हैं, लेकिन नाम बीजेपी का ले रहे हैं, उस पार्टी के जिसका 156 सीट मिली है, जिसको विधानसभा चुनावों में मिली थी, इतनी बड़ी जीत मिली, उसके लिए कह रहे हैं कि लोगों के मन में गुस्सा है। बीजेपी ने कांग्रेस के भेजा था कि आम आदमी पार्टी के वोट कम करो, कांग्रेस ने ठीक से काम नहीं किया। बीजेपी से कांग्रेस वालों को खूब डांट पड़ी। इंडी गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा, अलायंस लोकसभा के लिए था, अब हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल सुपर एक्टिव हो गए हैं, हाइपर एक्टिव हो गए हैं इन विधानसभा उपचुनावों के नतीजे आने के बाद, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही आकलन कर रहे हैं। एक एक सीट के उपचुनाव से वो कह रहे हैं कि पंजाब में उनकी 100 से ज्यादा सीटें आएंगी, वो कह रहे हैं कि गुजरात में अब बीजेपी से लोग नाराज हैं और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर अब वो देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को। उधर उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इंडिया अलायंस में अब नहीं है, इंडिया अलायंस से बाहर हो चुके हैं। इंडिया ब्लॉक सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए था, यानी उन्होंने बिहार चुनाव के लिए साफ तौर पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को टाटा बाय बाय कर दिया है। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।